मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमत। मित्रों, बिहार में बेरोजगारी है और इसका लाभ वो लोग लेते हैं जो युवाओं का गलत उपयोग करते हैं। और इसका जीता जागता सबूत है, उदाहरण है फिल्म अभिनेता सुपरस्टार सलमान खान के घर पे जो गोलीबारी हुई थी, उसमें बिहार के बेतिया के दो शूटर पकड़े गए थे, सागर और विकी। दोनों बेरोजगार थे और काम की तलाश में बाहर गए थे। तो क्या ये सच है कि जो सीमाई क्षेत्र है बिहार के, यूपी के भी, वहां पे ये इन आपराधिक संगठनों ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है, और खासकर लॉरेंस बिश्नोई, जिसने खुलेआम सलमान खान को मारने की धमकी दी है। और ये जो दोनों शूटर थे, ये लॉरेंस बिश्नोई के ही शूटर थे, विकी और सागर। जो समाचार है वो हिला देने वाली है और आपको खासकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समाचार ये है कि बिहार के सीमाई क्षेत्र, जो नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र है, वहां पे बाजाब्ता लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग नए नए शूटरों की तलाश कर रहे हैं। लोगों को युवाओं को भर्ती कर रहे हैं अपने गैंग में सदस्य के रूप में, और उन्हें शूटर बना दिया जाता है। इसके लिए बजाब्ता इसके लिए बजाब्ते सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, और उसी के माध्यम से बेरोजगार युवकों को, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिन पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं है, उनको अपने साथ जोड़ लिया जाता है। ऐसे युवकों को ऑनलाइन जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उनके अकाउंट्स में पैसे दे दिए जाते हैं। ये सब प्रलोभन होता है, और उसके बाद उनको बिहार से बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और ये समझाया जाता है कि आने वाला उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, उसके पास पैसा होगा, शोहरत होगी, लोग उससे डरेंगे। ऐसी चीजों को समझाकर उनको अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता है और शूटर बनाया जाता है। बजाब्ता गैंग ऑफ वासेपुर की तर्ज पर सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का एक पेज भी है, जिसका नाम है गैंग्स ऑफ बिहार। और इसी गैंग्स ऑफ बिहार से जो लड़के जुड़ते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है और अपने गैंग में शामिल कर लिया जाता है। बजाब्ता ये जो गैंग्स ऑफ बिहार पेज बना है, इसका टैगलाइन दिया गया है, लॉकडाउन का नजारा दिखा देंगे, धमाका देखना है तो हाथ लगाना लाडले। ये इसका टैगलाइन है। क्योंकि हमने भी बहुत दिनों तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, इसलिए क्रिमिनल्स के मनोभाव को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो लंबे अंतराल तक क्राइम रिपोर्टिंग करने और अपराधियों की मानसिकता को के आधार पर कहा जा सकता है कि आजकल जो युवाओं में रातों रात धनवान बन जाने की एक भावना है, एक सपना है, कैसे वो सामर्थ्यवान हो सकते हैं, कैसे नेम फेम रातों रात पा सकते हैं, इन सारी चीजों को देखकर, और वो बेरोजगार हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे में ये जो उनका सपना है उसको सच होता दिखाकर, उसी तरह से मोटिवेट करके ऐसे नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को अपने गैंग में जोड़ा जाता है। दूसरी ओर ये जो नवयुवक हैं, ये समाज में जो देखते हैं उससे भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। उसका कारण ये है कि देखते हैं कि कल तक जो अपराध की दुनिया का बादशाह था, वो अब बड़ा बड़ा नेता हो गया, बड़े लोगों की गिनती में
उसका नाम आ गया और जो पहले पुलिस के डर से भागता था, अब वो पुलिस सुरक्षा के बीच घूम रहा है। समाज में ये जो सारी चीजें जो है, तो युवक के मनोस्थिति पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चोट करती है और इन सारे पक्षों का लाभ लेकर ऐसे जो गैंग्स है बिश्नोई जैसे, ये युवकों को अपना शूटर बनाते हैं और अपने गैंग में शामिल करते हैं। कुछ ऐसी ही भावना विक्की और सागर में रही होगी। सामान्य घर से के रहने वाले ये लड़के आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिए, क्योंकि वो जानते थे कि सलमान खान साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर उनके घर गोलीबारी की जाती है तो ये मामला आग की तरह फैल जाएगा। पूरे देश की पुलिस, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इसके पीछे लग जाएंगी। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क अगर उसने लिया तो निश्चित रूप से उसको इस तरह से मोटिवेट किया गया होगा, समझाया गया होगा कि तुमको कुछ नहीं होने दिया जाएगा और अगर कुछ हो भी जाता है, तुम जेल भी चले जाते हो, तो तुम्हारे घर पर आर्थिक सहायता लगातार पहुंचाया जाएगा। साथ में यह सपना दिखाया जाता है कि तुम इतने बड़े लोग पर आक्रमण करोगे, सलमान खान के घर पे गोलीबारी करोगे, तो रातों रात अपराध की जगत में तुम्हारा एक बड़ा नाम होगा, तुम्हारा रुतबा होगा, तुम्हारा दबदबा होगा और तब किसी चीज की कमी नहीं होगी। किसी भी धन पशु को, धन्ना सेठ को जो कहोगे वो तुमको देगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। इन सारी चीजों से मोटिवेट कर सागर और विक्की जैसे लोगों को शूटर बनाया गया और शायद यही सोचकर सागर और विक्की ने इस तरह का कुकृत्य करने का बीड़ा भी उठा लिया। हालांकि यह भी सच है कि ऐसा नहीं है कि वो एक आध महीने पहले ही बिश्नोई के गैंग में शामिल हुआ हो और उसको इस तरह का काम दे दिया गया हो, क्योंकि इतना बड़ा काम देने के लिए पूरा ठोक बजाकर गैंग ने देखा होगा कि ये लड़का उस लायक है कि नहीं है। हालांकि इस बात की पुष्टि भी होती है कि वो 2-4 महीने से नहीं, लगभग 4 साल से कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ था। इस मामले में जब पुलिस पूछताछ करती है तो विकी के पिता साहब शाह ने भी इसकी बात लगभग इस बात की पुष्टि की थी। साहब शाह ने कहा था कि वो लगभग 4 वर्षों से कमाने के लिए बाहर है और उन्होंने भी माना कि वो कहीं ना कहीं गलत काम में संलिप्त था और इसी के कारण पिता पुत्र की बातें भी नहीं होती थी। ऐसा साहब शाह का बयान था जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से विक्की और सागर का जुड़ाव वर्षों से था और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि ये गैंग ऐसे युवकों को चुनते हैं जिस पर कोई आपराधिक मामला नहीं हो, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी नहीं हो, ताकि आसानी से उसको ट्रेस नहीं किया जा सके। यहाँ भी प्लानिंग यही रही होगी कि घटना को अंजाम देने के बाद, सलमान के घर पे फायरिंग करने के बाद विक्की और सागर वापस बिहार चले जाएंगे और बगल में नेपाल है, जरूरत पड़ेगी तो नेपाल में शरण ले लेंगे और वहीं से गैंग का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सलमान खान जैसी बड़ी शख्सियत के घर पे गोलीबारी जैसे ही हुई, आग की तरह ये बातें फैली और उतनी तेजी से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया। इतनी तेज दबिश, इतनी तगड़ी व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था लगी, एजेंसियां लगी कि इनको बिहार आने का मौका, बिहार भागने का मौका नहीं मिला और तब गैंग इनको लेकर चला गया गुजरात और भुज में इनकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि सच माने तो सीमाई क्षेत्र में, नेपाल से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिश्नोई गैंग का पूरा विस्तार हो रहा है, लोग जोड़े जा रहे हैं और उनका वर्चस्व है
इसकी जानकारी पुलिस को पहले से थी और ये जानकारी पुलिस को दी थी शशांक पांडे ने। शशांक पांडे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बड़ा गुर्गा है, बड़ा शातिर है। संयोग की बात है कि मोतिहारी पुलिस ने शशांक पांडे को गिरफ्तार किया था और इसी गिरफ्तारी के बाद शशांक पांडे से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया भी था कि गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया सहित बिहार के सीमाई क्षेत्रों में गैंग अपना विस्तार कर रहा है, उसके लोग एक्टिव हैं, उसके शूटर एक्टिव हैं। यह शशांक पांडे का कहना था। साथ ही उसने यह भी कहा था कि बिहार नेपाल से सटे ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार युवक इनके टारगेट पर है, जो नेपाल में रहकर बिहार में रंगदारी की योजना बनाते हैं। और इसकी पुष्टि स्वयं शशांक पांडे के गिरफ्तारी से भी होता है। शशांक पांडे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जुड़ा, बिहार से पंजाब गया, पंजाब में इसे शातिर शूटर बना दिया गया, शातिर अपराधी बन गया। वहां उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से बिहार चला आया। बिहार में उस पर कोई आपराधिक घटना नहीं थी, यहाँ वो सुरक्षित था। यहाँ उसने नेपाल को अपना बेस बनाया और नेपाल से ही नेपाल के बड़े व्यापारियों और बिहार के लोगों को किस प्रकार उनसे फिरौती ली जाए, रंगदारी ली जाए, इसकी योजना बना रहा था। इसने आम आदमी पार्टी के एक नेता से 50 लाख की रंगदारी भी ली थी। साथ ही यह 1 करोड़ की डकैती कर चुका है। संयोग की बात है कि पुलिस के हत्थे शशांक पांडे चढ़ा था और शशांक ने ही इसके बाद यह खुलासा किया था कि बिहार में गैंग अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा रहा है, नवयुवकों को अपने साथ जोड़ रहा है। शशांक लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का कितना बड़ा गुर्गा रहा होगा, इसका अंदाज आप इसी से कर सकते हैं कि जब वह नेपाल में बैठकर नेपाल को बेस बनाकर अपना आपराधिक षड्यंत्र रच रहा था, इसी बीच गैंग द्वारा इसे दुबई भी भेजा गया था और दुबई में यह विक्रम बरार और गोल्डी बरार से जाकर मिला था। ये गोल्डी बरार वही है जो मूसेवाला गायक पंजाब के जो थे उनकी हत्या का आरोपी है, गोल्डी बरार, उससे मिला था। अब ये किस रैंक का अपराधी है, इसी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो पूरी कहानी हमने कही, इसके पीछे कहीं यह नहीं था कि आपको डरा दिया जाए। इससे आप डरे नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे जरूरत है सीख लेने की। अगर आपके घर का भी कोई लड़का है जो बाहर काम करने जा रहा है, तो उस पर नजर रखने की जरूरत है कि कहाँ काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है और किस तरह का काम कर रहा है। दूसरी बात कि आपके बच्चे सोशल मीडिया की वैसे किसी प्लेटफॉर्म से तो नहीं जुड़े हैं जो इस तरह के आपराधिक संगठन का है, जैसे गैंग्स ऑफ बिहार। ये आपको सतर्क करने के लिए पूरी कहानी हमने कही है और यह भी आपको बताया है कि किस तरह सीमाई क्षेत्र में सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे बिश्नोई गैंग के लोग नवयुवकों को टारगेट पर रखे हुए हैं, उनको अपना सदस्य बनाते हैं, फिर काम के बहाने बिहार के बाहर बुलाते हैं, पंजाब हरियाणा बुलाते हैं, वहां उनसे आपराधिक घटनाएं करवाते हैं और उनको एक बड़ा अपराधी शूटर बना देते हैं। दूसरी बात है कि वो युवक जो बिहार को छोड़कर, बिहार में बेरोजगारी है, स्वाभाविक है, पलायन होता है। अब वैसे लोगों को भी वो लोग टारगेट पर रखते हैं जो बिहार के हैं और बाहर काम करने गए हैं। तो इसीलिए आपने कहा कि अगर आपके बच्चे बाहर हैं
तो निश्चित रूप से आपको ये जानना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि आप समय पर अपने बच्चों को इस काली दुनिया से दूर रख सके। क्योंकि अपराध और अपराधी का अंत निश्चित है, और वो है या तो पुलिस की गोली या काल कोठरी। तो निश्चित रूप से आप नजर रखें अपने बच्चों के अलावे आस पड़ोस पर कि इस तरह की कोई सक्रियता तो नहीं दिख रही है। अगर है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और इसकी जानकारी भी दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस विषय पर अपना कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो धरातल से जुड़ा होगा और वो निश्चित रूप से एक दिशा देगा। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।